जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट और टिपिकल जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं उनकी हम बात करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं को लेकर आया हूं। उसके अलावा टोटल कॉन्सेप्ट बेसिस पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन के साथ जहां पर आएगा वही मैं आपको क्लियर कराता चलूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहां पर हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, यहां पर हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, कैसे करना है, सब कुछ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों है वो सब कुछ क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ऑलरेडी मैं इसके 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा चुका हूं, एग्जाम्पल्स भी करवा चुका हूं। पीछे की वीडियोस नहीं देखी है एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। देखो भाई मुझे तो दो संख्याएं पता ही नहीं है, मैंने दो संख्याएं डैश डैश कर ली। यहां पर मैंने लिख लिया एलसीएम। एलसीएम बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से यानी महत्तम समापवर्त का 4 गुना है। अच्छा ठीक है, तो भाई अगर मैं एलसीएम बराबर एचसीएफ करना चाहता हूं, अगर एलसीएम बराबर एचसीएफ करना चाहता हूं तो ये बोल रहा है लघुत्तम समापवर्त, जो ये एलसीएम है ये महत्तम समापवर्त का 4 गुना है। तो अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर एलसीएम को मैंने x मान लिया, एचसीएफ को मैंने y मान लिया तो x बराबर 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ये समझ में आ रहा है कि x मान रहा हूं मैं एलसीएम को और एचसीएफ को मैं y मान रहा हूं। ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां पे एलसीएम मैं ऊपर लिख देता हूं और एचसीएफ नीचे लिख देता हूं। ये क्या कहना चाह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। मतलब ये है इक्वल टू में अगर मैं करूं कि अगर ये जो एचसीएफ है अगर ये 1 होगा तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त है ये इसका 4 गुना होगा, तो ये 4 हो गया, इसकी वैल्यू 4 हो गई तो इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी 4 हो गई। अभी क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे x का मल्टीप्लाई ये जो 1 है ना इधर भेज दो, ये y को उधर भेज दो, तो अब ये 4y बन गया कि नहीं बन गया? जिन भी हमारे जवानों को परेशानी आती है कि ये जो गुने में होता है ना क्वेश्चन वो हमें कंफ्यूज कर देता है, वो ऐसे सॉल्व होता है। अगर सही समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना, लाइक की संख्याओं को बढ़ा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई यहाँ पे विवेक सर हैं जो पढ़ा रहे हैं और बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्लियर कराते हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैथ्स जिनको पहाड़ लगती है ना उनके लिए ये वीडियो, मान लो कि ये वीडियो नहीं ये चैनल, हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। मैथ्स जो है ना बिल्कुल इजी लगने लगेगी आपको, बस साथ में चलते रहिए, हर रोज वीडियो देखते रहिए। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4y हो गई। देखो यहां पर भी मैंने वही निकाला था, ठीक है, लेकिन क्या है कि बेटर ये है कि हम ऐसे करें कि हर बार हम कर सकें और हमारी गलती ना हो। तो क्या लिखा मैंने? एलसीएम ऊपर रख दिया, नीचे एचसीएफ रख दिया और एचसीएफ से कंपैरिजन किया तो एलसीएम कितने गुना था? 4 गुना था, मैंने 4 भी ऊपर रख दिया, x इज इक्वल टू 4y आ गया। ये समझ में आ गया? अब ये क्या बोल रहा है, साथ ही उन दोनों का यानी एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है? 125 है। तो मैं एक काम करता हूं ना, x प्लस y लिख लेता हूं इज इक्वल टू कितना? 125। और x की वैल्यू कितनी? 4y दी थी, ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं x की वैल्यू हो गई 4y प्लस y इज इक्वल टू 125। 4y प्लस 1y इज इक्वल टू 5y, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 125, y इज इक्वल टू 125 अपॉन 5। ये 5 कहां से आ गया? ये मल्टीप्लाई में था y के, 5 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में कट कर दो, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी y की वैल्यू कितनी है? 25 है। अगर y की वैल्यू 25, y की वैल्यू 25 तो x की वैल्यू कितनी? तो 4 इंटू y की वैल्यू रख देता हूं 25, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लो सॉल्व हो गया। हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 100 और जो एचसीएफ दिया हुआ है एचसीएफ कितना आ गया? 25। अब क्या बोल रहा है कि तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो, ठीक है, तो दूसरी कितनी होगी? तो दूसरी कितनी होगी? ये 100 आ गया है तो ये 25 आ गया है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहां पर ये दो संख्याओं का ये यहां से हो सकता है कि यहां से जोड़ना चाह रहा हो, तो यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो ये भी हो सकता है, ओके, इसलिए कह रहा हूं। तो फर्स्ट नंबर कितना दिया है इसने? क्या बोल दिया यहां पर? 100 बोल दिया, ठीक है। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो इसको x मान लिया हमने, और यहाँ पे एलसीएम कितना दिया था? 100 दिया हुआ था, और एचसीएफ कितना दिया था? 25 दिया हुआ था।
तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो मल्टीप्लाई में 100 चल रहा है ना वो इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तब भी आपका आंसर 25 ही आएगा। मतलब दोनों नंबर जो है क्या होंगे, वो दोनों कंडीशन में आपका 25 ही आंसर आने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी LCM उनके महत्तम समापवर्त का 12 गुना है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जो जगह है, एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि LCM को हम यहां x मान लें अगर, और अगर HCF को अगर मैं y मान लूं, तो किस तरीके से ये गुना वाला जो प्रॉब्लम है ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखो गुना वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा कि LCM उसके महत्तम HCF का 12 गुना है। तो मैं क्या करूं कि HCF को मैंने 1 मान लिया, तो LCM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके सामने ही आएगा ना। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त इन दोनों का योग यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 403 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या, यानी जो दो संख्याओं की बात कर रहा था, इनमें से एक संख्या 93 हो, तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। चलो निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल टू वाई इंटू 12। समझ में आ रहा है ना, y जो इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो सीधी सी बात है, या तो x की वैल्यू डायरेक्ट ये 12x यहाँ पे ये x की जगह रख दो, या फिर y की वैल्यू निकाल के फिर वहां रख दो, बात वही है। तो मैं x की जगह रख रहा हूं इस वैल्यू को, ये हो जाएगा 12y प्लस वाई इज इक्वल टू 403। एक y इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू 403 एंड y इज इक्वल टू 403 डिवाइड में 13। ओके, इससे कट कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, तो 13 तीन 39, एक बचेगा, 13 एकम 13। y की वैल्यू कितनी आ गई, 31 आ गई कि नहीं आ गई, y की वैल्यू 31, तो x की वैल्यू कितनी, तो y इंटू कितना, ओहो सॉरी ये 12 इंटू कितनी 31, y की वैल्यू 31 है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 एकम 12, अरे ये बार बार आगे क्यों जा रहा है, 12 एकम 12, कभी कभी हो जाता है मार्कर वगैरह काम नहीं करता, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल की 1, और 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 और 1 37, ये हो गया 372। तो देखो हमें LCM मिल गया 372, HCF मिल गया 31, एक नंबर दिया है 93, दूसरा निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, LCM इंटू HCF होता है, हमने बचपन में सीख लिया था, 1857 की जब क्रांति हुई थी ना तभी हमने सीख लिया था। पहला नंबर कितना 93, तो हमने लिख लिया यहां पर 93 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड नंबर क्या था वो पता नहीं, वही तो निकालना है। LCM कितना दिया है, LCM दिया 372, लिख दिया हमने 372। HCF कितना दिया 31, लिख दिया हमने। x की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 372 इंटू 31 अपॉन ये 93 आ गया, मल्टीप्लाई में चल रहा था ना, डिवाइड में आ जाएगा 93। 31 से काट दो, 31 1 जा 31, ऐसे 2 और ये मेरे हिसाब से 3 में जाएगा। ओके, 31 इंटू 3 करोगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, ये हो गया 93। ठीक है, और 3 से इसको भी काट दो तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 यानी 124। ये निकल गया हमारा आंसर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 20 गुना है। LCM और HCF का योग 2520 है, उनमें से एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। आप बताओ, करूं ये क्वेश्चन कि आप करना चाहते हो, आप करना चाह रहे हैं क्या, इसको ट्राई करना है कि मैं बताऊं आपको, क्योंकि देखो मैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन लेके आया था। पहला क्वेश्चन इजी वाला था, थोड़ा सा इससे टिपिकल ये हो गया, ये थोड़े से नंबर के जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बस हो गया। और यहां पे एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, कौन सा 34वां। तो एक काम करता हूं, ये 33 नंबर वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, 34 वाला बता रहा हूं, इसके बाद ये क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा दो संख्याओं का ये जो टाइप ही चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलो यहां पर अब क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 90 गुना है। तो मैंने LCM कितना मान लिया, LCM में x मान रहा हूं, और यहां पर HCF को कितना मान रहा हूं, मैं y मान रहा हूं, और यहां पे बोल रहा है HCF का 90 गुना है। तो HCF अगर 1 होगा तो LCM कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सीधी सी बात है, x बराबर ये y का मल्टीप्लाई इधर, तो 90 इंटू y हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। LCM और HCF का योग 1456 है, तो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1456, x की वैल्यू 90y है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, x की जगह वैल्यू रख देता हूं 90y प्लस वाई इज इक्वल टू 1456।
क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 91y इज इक्वल टू 1456, 90 और प्लस 1y है ना, 91 हो गया, y इज इक्वल टू 1456 बटे में 91। कट करना है इसको, आप कट कर सकते हैं, फिलहाल तो मैंने इसको छोड़ दिया है। ओके, अच्छा छोड़ दूंगा तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू ही नहीं निकलेगी। ये 1456 अपॉन, यहां पे एक काम करता हूं मैं कि यहां पे इसको किससे डिवाइड करना है? 91 से डिवाइड करना है, भूल भी गया था मैं। ओके, तो 91 वन सा 91, 5 में से 1 गया तो 4, और ये हो जाएगा कितना? 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 6 से कर देते हैं इसको, 6 वन सा 6 और 6 नहीं है 54, ये 54, ये पूरी तरह से कट गया, तो 16 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 16। x की वैल्यू कितनी? 16। तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी? 16। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 90 इंटू 16 होगी। ओके, मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, छोड़ दो। यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर कितना बोल रहा भैया? एक संख्या 160 है, मैंने लिख दिया। दूसरी संख्या पता नहीं, x मान लिया है मैंने इसको। LCM कितना दिया था? LCM भैया 90 इंटू 16 था, और HCF कितना था? 16 था। ओके, अच्छा ये आप चाहो तो 16 नहीं है 144 यानी 1440 आएगा, आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई कर लो, मैंने नहीं किया है मल्टीप्लाई। x की वैल्यू निकालूंगा तो 90 इंटू 16 अपॉन ये जो 160 मल्टीप्लाई में था इधर गया तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 16 से ये 16 कैंसिल, और 16 9 जा कितना हो जाएगा? 144। सो द नंबर इज ऑप्शन सी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF कितना है? 98 है। अब क्वेश्चन बदल गया है ना, अब क्वेश्चन बदल गया। दो संख्याएं थी, इनका HCF कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। इनका LCM कितना दिया हुआ है? 2352 दिया हुआ है। संख्याओं का योग क्या हो सकता है? संख्याओं का योग क्या हो सकता है? अब देखो, एक तरीका तो ये कि आप ये मान लो कि इसका वैल्यू x है, मतलब रेशियो में ले आओ x और y, फिर इसका 98 ले लो, फिर ये 98 ले लो, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, मेरे जितने भी बाबू सोना है उन सबके लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि ये सब के सब कैसे सॉल्व होंगे? कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। कैसे? HCF का मतलब जिन्हें पता है वो जान जाते हैं कि भाई हमेशा कोई भी नंबर अगर उनको जोड़ रहे हो, जो भी आंसर आएगा वो, और जो HCF निकालेंगे दोनों नंबरों का, वो क्या करेगा? उस जोड़ को डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी दो नंबर है, जैसे ये दो नंबर थी ना, ओके, इनका HCF कितना है? 98। मतलब इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 98 था। तो अगर उन दोनों नंबरों को आप जोड़ देते हो तो भी 98 क्या करेगा? उसको डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। समझ में आ गई बात? मतलब यह है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, अगर ये 98 कोई सा भी इनमें से 98 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो है उनका योग हो सकता है। आपको अब मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस 1372 से 98 को डिवाइड करेंगे, फिर इसको 1398 को भी 98 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी ट्राई करके देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। सीडीएस में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे टाइम लग रहा है ना इसमें निकालने में, तो ये क्वेश्चंस आपको जनरली सीडीएस के अंदर ही देखने को मिलते हैं, या फिर आपको जो है एमपी में जो एमपीएसआई होता है उसमें देखने को मिल जाएगा। सफिशिएंट टाइम मिलता है उसमें, ये सफिशिएंट टाइम मिलता है। एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, और मिलते भी हैं तो ये नंबर्स इतने बड़े नहीं होंगे, थोड़े छोटे होंगे कि इजीली आप उसको इमीडिएटली आप उसको क्या कर सको, कट कर सको। तो चलो मैं 98 से डिवाइड कर रहा हूं उसको। 98 वन जा 98, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। ये हो गया 12, 9 3 12, और ये बचेगा 2, तो 9 दूनी 18, 27 9 चौक 36, ये 4 से जाना चाहिए, तो हो जाएगा कितना? 8 चौको 32 की 2 हासिल की 3, 4 नहीं 36, 36 और 3 39, ये हो गया 392, पूरी तरह से कट गया, मतलब 14 से जा रहा है ये। तो ये 1372 डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 1372, चलो अच्छा है कम से कम पहले ही ऑप्शन में मिल गया, नहीं तो मैं तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करने वाला था। कई बार यही होता है कि ऑप्शन डी जो है मैक्सिमम आंसर्स में चांसेस होते हैं उसके कि वही हो जाए। तो 1372, अब मैं 98 से डिवाइड कर रहा था, अब अगर मैं इसमें 98 ऐड करूंगा तो 8 2 10 की सुन हासिल की 1,
7 और 1 8, 8 दूनी 16, 1 17, 17 की 7 हासिल की 1, 3 और 1 4, यानी नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 1470 डिवाइड होगा, और यहां पर 1470 कहीं पर भी नहीं दिया, मतलब ये तीनों और बाकी डिवाइड नहीं होंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 36, तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, 1 2 और 3 अलग अलग भिन्न संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है 120। मेरे जवानों थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हुई और दिमाग के ऊपर से वो उड़ा, तुरंत उड़ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और एलसीएम एचसीएफ में ये गलतियां जो है ना, इतनी कॉमन गलतियां हैं कि यहां से आपको मैं बता सकता हूं कि आप कहां गलतियां कर रहे होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने कहां गलती कर दी होगी। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, तीन भिन्न है, तीन भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, अलग अलग नंबर है, 120 जो है उनका एलसीएम है, निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। बात समझो, तीन अलग अलग संख्याएं थी, उनका एलसीएम कितना निकला, ये निकल गया। अब अगर उनका एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो अगर इनको डिवाइड करेगा तो इसके एलसीएम को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा। ना केवल इनके एलसीएम को डिवाइड करेगा, भाई इसको जोड़ोगे तो भी उसको डिवाइड करेगा, उसको माइनस करोगे तो भी उसको डिवाइड करेगा। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो मिनिमम डिफरेंस जो होगा कई बार वही एचसीएफ होता है, उससे कम का तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो एक दूसरे को काटेगा कैसे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है, एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बस जुड़े रहो यार, एक बार में तो समझ में भी नहीं आता कई बार, ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करते जाओ तब जाके समझ में आता है। ये एलसीएम एचसीएफ इतना पका देता है, कई बार लगता है यार इसको छोड़ो। देखो एमपीपीएससी के 2015 के पेपर में पूछा था इन्होंने। ओके, तो जिन्हें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो ठीक है, जिंदाबाद, और अदरवाइज तो फिर तो चलते रहो। ओके, ठीक है, पहली बार देख रहे हो क्या एलसीएम, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको एक बार और करोगे ना, जैसे ये पूरा चैप्टर है, जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद दोबारा से उठा के इसको एक बार समझना। मैंने सबसे पहले वीडियो में जो बोला था वो बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। होता है कई बार, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे होते हैं वो रास्ता हमने कभी देखा नहीं होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें समझ में तो कुछ आता नहीं है। जब हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना होता है, फिर दोबारा जब हम उसी रास्ते से आते हैं तो हमें क्लियरली और चीजें समझ में आती है। सेम चीज मैथ्स के साथ भी है। ओके, तो चलो देखो, तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एलसीएम जो है, जो भी एलसीएम है, वो इनमें से किसी से भी अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो उसका एचसीएफ होगा। और यहां पर इसने क्या बोला है कि एचसीएफ नहीं हो सकता, तो डिवाइड जो नहीं करेगा वही उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। 8 से डिवाइड करूं 120 को, क्या डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल, 8 1 कम 8, 4 बचेगा, 8 5 40, डिवाइड हो गया, ये एचसीएफ हो सकता है। 12 से डिवाइड करूंगा 120 को, डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 12 10 120 होता है, डिवाइड कर रहा है मतलब हो सकता है, ये भी एचसीएफ। कौन सा नहीं हो सकता वो देख रहे हैं, 24, 120 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा, ये कर लेते हैं 5 से, 5 को 20 की सुन हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, ये भी हो सकता है। अब 35 की बात करते हैं, 35 मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, ठीक है। 35 ये 3 से, 5 3 15 की 5 हासिल की, 1 3 का 9 और 1 10, बिल्कुल सही, ये 35 इसका करेक्ट आंसर है। 35 इसका करेक्ट आंसर है, कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। 35 इसका करेक्ट आंसर है कि ये एचसीएफ नहीं हो सकता है इन तीनों नंबरों का। क्यों, क्योंकि ये एलसीएम को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ओके, और वैसे भी जो एलसीएम होता है वो हमेशा जो होगा ना, वो एचसीएफ का दुगना तिगना चौक, मतलब इसी तरीके से होता है, उसके मल्टीपल में ही होता है, अदरवाइज जो है नहीं तो फिर वो एलसीएम निकलेगा कैसे, एलसीएम ही नहीं होगा उसका। वो दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं और इसका एचसीएफ कितना है, 7 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम हो सकती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अभी बात ही कर रहा था, मैं आपको बता ही रहा था कि 7, इसके मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वो उसका एलसीएम होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही पता चलेगा, इनका रिलेशन पता चलेगा कि एचसीएफ क्या करता है, एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, और एलसीएम जिससे डिवाइड हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि वो उस नंबर का एचसीएफ हो। तो यहां पर देखो एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम कौन कौन सा हो सकता है, जो भी इस एचसीएफ के टेबल में आ जाए, 7 के टेबल में आ जाए। तो 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 24 नहीं आ रहा, नहीं हो सकता एलसीएम।
7 चौको 28, 7 7 49, नहीं हो सकता, 48 दिया हुआ है, 7 8 56, बिल्कुल ये हो सकता है, और 60 भी 7 के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो एलसीएम हो सकता है इन दोनों संख्याओं का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है। ओके, दो संख्याएं हो गई, उनको मैंने जोड़ दिया, ना मैंने x माना है ना y माना है। अभी फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है। उसका HCF और LCM, इसका HCF 3 बता रहा है, LCM 105 बोल रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, पहली चीज तो जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपके अब एग्जाम में मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते, एक क्वेश्चन आपका होगा जो थ्योरी बेस्ड होगा। अब आप थ्योरी बेस्ड जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। थ्योरी बेस्ड का मतलब क्वेश्चन में आपको दे देगा कोई एक नंबर और बोलेगा बताइए कि उसका व्युत्क्रम क्या है, उसका मिश्र भिन्न निकालिए, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, या आपको 4 चीजें दे देगा, बोले इसमें से कि सतत भिन्न बताइए। बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मैं आपसे, भिन्न वाला चैप्टर क्योंकि मैं बता चुका हूं इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी उसी का दिया। तो एक इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी आप करके रखो, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन होते जा रहे हैं कि इनमें से एक आध थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा और पता होता नहीं है, और इसके बाद वो एक नंबर जो है ना हाथ से चला जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवा रहा हूं, और सबसे पहली वीडियो होती है जिसके अंदर जो है ना पूरा डिटेल में मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म बताऊंगा हर चीज। तो देखना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो व्युत्क्रम, जिन्हें पता है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या है तो आंसर निकाल लेंगे। अब जिन्हें व्युत्क्रम पता ही नहीं क्या होता है, क्या होगा उसका आंसर क्या होगा, वही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं इस बात को। क्या बोल क्या रहा था कि दो संख्याएं हैं, हमने इसको कौन से रेशियो में ले लिया, अभी एक्स वाई के रेशियो में मैं ले रहा हूं, रेशियो में ले रहा हूं क्योंकि इसका HCF दिया हुआ है 3, इसलिए मैं 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर लूंगा, कोई नई चीज नहीं है। आपको पता है कि क्यों कर रहा हूं, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितने के बराबर हो गया, 36 के बराबर हो गया। अब बोल रहा है इसका LCM कितना है, दोनों संख्याएं हैं 3x और 3y, इसका LCM कितने के बराबर है, 105 के बराबर है, तो इसका LCM भी निकाल लो, निकालना है तो ये पहले 3 से डिवाइड कर लो, ये x हो गया, ये y हो गया, फिर x से डिवाइड होगा तो ये, और y से डिवाइड होगा तो ये। ओके, तो ये हो गया, मतलब 3xy इज इक्वल टू 105 हो गया, क्योंकि LCM जो है 3xy निकलेगा और LCM कितना दिया, 105 दिया है, तो ये, और xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 बटे 3, 3 से काट दो तो 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, मतलब x और y का मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा, और यहां से 3 को कॉमन ले लो तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और x प्लस वाई को यहीं छोड़ दीजिए, 36 चल रहा था, ये मल्टीप्लाई में था, 3 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब संख्याओं को जोड़िए तो 12 के बराबर, मल्टीप्लाई करिए तो 35 के बराबर। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, तो भाई ये देखो ऐसा है कि पता करने का अपने पास इतना टाइम है नहीं, सीधा सीधा बोल रहा है व्युत्क्रमों का योग बताइए। हमें संख्याएं पता है, एक संख्या 3x और एक पता है 3y, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। तो जहां हम 3x लिख रहे थे इसका उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3x, समझ गए। और दूसरी संख्या क्या है 1/3y, बस इसको जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या होगा 3x और 3y का LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो कितना आएगा, हम पहले भी LCM ले चुके हैं, 3xy निकला था, तो मैंने लिख दिया 3xy। 3x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3xy हो जाए, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया y। 3x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3xy हो जाए, तो इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी x का मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर x प्लस हो गया। अब देखो y प्लस एक्स या x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला था हमने 12 निकाला था। लो मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर देता हूं, 3xy की वैल्यू कितनी थी, वो 105 ही थी। अगर 105 करना है तो 105 रहने दो, और चाहे तो ये 35 हम निकाल चुके थे तो वो कर लो, और लेकिन हाँ इसके सामने xy की वैल्यू 35, तो ये 3 भी तो आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो ये भी आ गया। 3 से 4 ये 12 को काट लो तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, यानी 4/35, ये रहा हमारा इसका व्युत्क्रम का योग। अब आप बोलेंगे सर ये x और y की वैल्यू नहीं निकाली आपने, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे मुझे नहीं लगा कि x और y की वैल्यू निकालना इतने जरूरी है, क्योंकि यहां पे उसने उसके व्युत्क्रमों का योग बोला था और टोटल चीजें मुझे यहां पर सब दिख रही थी कि ये सब चीजें आ चुकी हैं, तो इतना सब झंझट लेने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू दी हुई है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, वैसे निकालना चाहें x और y की वैल्यू तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग निकलेंगी वैल्यूज और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग चीजें रहेंगी। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 4/35 इज द करेक्ट आंसर। सही लगाया ना मैंने आंसर, 4/35 बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा? 24 निकलेगा। दोनों संख्याओं का अंतर, ये जो दो संख्याएं यहां दी थी ना, वो दो संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा है? 2 बोल रहा है। तो एक काम करो ना, सबसे पहले तो यहां पे हम क्या मान लें? उनको रेशो में मान लें। क्या रेशो में मान ही नहीं सकते? एक काम करते हैं, संख्या ही मान लेते हैं। संख्या मान लेते हैं, एक x और एक y मान लेते हैं। अंतर कितना बोल रहा है? 2 बोल रहा है। और ये बात हमें पता है कि x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब आपको समझ में आ गया ना कि बात वही है, चाहे कान्हे से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी है? 24 दी हुई है। तो x और y का मल्टीप्लाई 24 और माइनस करो तो 2। वो बोल रहा है कि भैया वो संख्याएं बताओ, ये जो x और y है ना, इसकी वैल्यू बता दो। सिंपल, क्या करें हम? यहां पर जो है एक्स वाई था, ये काम करता हूं मैं, यहां पे y छोड़ देता हूं, y की वैल्यू लिख देता हूं, 24 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, यहां पे मैं पुट कर देता हूं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 अपॉन x हो जाएगी। देखो एक तरीका और था इसको निकालने का, सिंपली अगर आप बोलो तो मैं पहले बता देता हूं। देखो एक काम करता हूं, मैं पहले बता ही देता हूं, फिर इसको पूरा सॉल्व कराता हूं। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाए और उनको माइनस करो तो 2 हो जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? सिंपल देखो कि यहां पर अगर मैं क्या करूं, अगर माइनस कर सकते हैं तो यहां पर हो सकता है 12 में से, ये ऑप्शन ही उठा लो, नहीं तो 8 और 6 दो ये दिए हुए हैं, 8 और 6 को माइनस करो तो जो है 2 होता है, और 6 और 8 का गुणा करें तो कितना होता है? 6 36 6 6 8 का कितना होता है? 48 होता है। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा। बाकी 8 और 10 को मल्टीप्लाई मतलब माइनस करोगे तो 2 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? मल्टीप्लाई करने पर 80 आता है। ये फॉलो ही नहीं कर रहा। इसके बाद 4 और 2 को माइनस करोगे तो आएगा 2, बिल्कुल सही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 4 दूनी 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। लो इसका आंसर ये हो गया, 6 और 4 को माइनस करो तो 2 आता है और मल्टीप्लाई करो तो 6 चौको 24 होता है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? ये शॉर्ट ट्रिक अभी समझ में आई कि कैसे करना है, लेकिन बाकी मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे इसको निकालते हैं। देखिए x की वैल्यू थी, सॉरी y की वैल्यू थी, मैंने यहां पुट कर दी इज इक्वल टू 2। इस x की वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू, डिवाइड में x चल रहा था, यहां 2 हो गया, x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू, जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2x हो गया, x स्क्वायर, ये प्लस का जो 2x है इस तरफ आएगा तो 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कर लें? इस 2x को ऐसे डिवाइड करें, अलग अलग करें कि मल्टीप्लाई करने पर जो है क्या हो जाए, ये 24x माइनस का हो जाए और प्लस माइनस करने पर 2x आ जाए। तो कौन सी कंडीशन बनती है? x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस की जगह यहां पे प्लस हो जाएगा 4x, 6 चौको 24 हो गया, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैं इसीलिए कह रहा था ये वाला जो तरीका है ना, ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये वाला तरीका जो है, इसको अलग से जब तक नहीं बताऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि यहां पे मैंने कर क्या दिया। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि ये वाली चीज आपको अभी समझ में नहीं आई है। समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, यहां पे इसको मार्क कर लो। मार्क करने के बाद मुझसे आज से कुछ दिनों के बाद जब मैं चैप्टर्स कुछ और बता रहा हूं, आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बेसिकली यही बताऊंगा मैं, या फिर एक काम करता हूं, चैप्टर एंड करता हूं और एंड करने के बाद इसके ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन में करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कर रहा है। फिलहाल इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि अगर इसी को मैं बताना स्टार्ट किया मैंने तो ये आधे घंटे यही खत्म कर जाएगा, इसलिए मैं यहां नहीं कर रहा हूं। बस मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पे मैं कॉमन ले रहा हूं, यहां पे मैंने कॉमन लिया है x, यहां पे x हो गया माइनस 6 प्लस यहां पर 4 हो गया, x 4 कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा 6। सिंपली यहां पर हो गया कितना, एक बार x माइनस 6 आ जाएगा और एक बार x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 6 मैंने यहां पे कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू कितनी, एक बार x माइनस 6 ले लो, एक बार क्या ले लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक बार ले लो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 4 आ रही है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर एक बार देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू अगर आप 6 लोगे तो यहां पे y की वैल्यू भी वैसे ही आएगी। जैसे x की वैल्यू आपने कितनी मान ली, 6 मान ली ना, तो ये 6 हो गया, माइनस का y हो गया इज इक्वल टू 2, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और 6 माइनस 2 बराबर y इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपको समझ में आ गया ना, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 6 है। वैसे इसको भी आप पुट करके देख सकते थे, लेकिन आंसर माइनस माइनस में जाता, लेकिन वही था कि ये माइनस का 4 होता तो वो माइनस का 6 होता, ऐसा होने वाला था।
ओके, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर कौन सा था? ऑप्शन डी था। देन हम बात कर रहे हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन की। फिर से कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका एलसीएम 72 है। ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया कि ए और बी दो संख्याएं हैं और 72 इनका एलसीएम है, पता चल गया हमें। 72 बड़ा है किससे? ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, समझना कैसा क्या कहना चाह रहा है। तो ए से और बी से दोनों से बड़ा क्या है? 72 है। लेकिन कैसे बोला कि 72 से मतलब 72 ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और 72 आ रहा है। तो ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से मान हो सकते हैं? क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको ए मान लूं और बी मान लूं, जैसे कि यहां दिया है ए और बी की बात कर रहा हूं, तो ए आगे वाला होगा, बी पीछे वाला होगा। पहली कंडीशन तो ये बताइए, 36 और 24। ठीक है, ये हो गया 36, हो गया कि नहीं हो गया? तो 36 बड़ा है और 24 छोटा है, तो ये कंडीशन तो ये फॉलो कर रही है। ये वाली कंडीशन जो है ये फॉलो कर रही है। बाकी एलसीएम निकाल के एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि 36 और 24 का एलसीएम ये है कि नहीं है। 72 ए 72 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 72 तो भाई ए से बड़ा है। ए से बड़ा होगा तो 72 से छोटा होना चाहिए, जबकि ए के लिए 72 बोल रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। 24 ए के लिए अगर मैं 24 कहूं और ये दूसरा बोल रहा है ये 18, ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इनका एलसीएम एक बार निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या 72 आ रहा है या नहीं आ रहा। और तीसरी कंडीशन है ये 24 की ए 24 होना चाहिए और ये 9 होना चाहिए। तो चलो इसको देख लेते हैं, एलसीएम अब निकाल के देखना होगा। तो मैं सबसे पहले 36 और 24 का निकाल लेता हूं। 36 और 24 का मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 2 नहीं 18, इसके बाद 2 6 12, इसके बाद 2 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 3 6, इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, और इसके बाद 3 1 3 और 3 1 3। एलसीएम क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है 2 2 4, 4 2 8, ये हो गया 8, और ये 3 3 9, ये हो गया 9, नॉट है 72 यानी 72, बिल्कुल सही। इसका एलसीएम तो यही आ रहा है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है इसके संभावित सबसे बड़े, ये सबसे बड़े संभावित मान कौन से होंगे? 36 और 24 ये सबसे बड़े हैं। ये 72 और 48 तो हो नहीं रहा। 24 और 18 क्या 36 और 24 से बड़े हैं? नहीं है ना, तो नहीं हो सकता। 24 और 9 क्या ये जो है ये ऑप्शन दिए 36 और 24 क्या इनसे बड़े? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आ सकते हैं। किसमें आया हुआ क्वेश्चन है? एफसीआई का आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एफसीआई के भी फॉर्म्स आए हुए हैं, आपने भर दिए होंगे और इसके बाद शायद उसकी लास्ट डेट भी खत्म हो गई है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो तैयारी कर रहा है वो बता दे कमेंट सेक्शन में जाके कि हाँ सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। कैसी लग रही है वीडियो वो भी बता दीजिए। पसंद आ रही है लाइक कर देना, लाइकों की जो संख्या है वो थोड़ा सा बढ़ा दो, और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।